सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जिसमें सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस केमिकल भी है, उसका 95% सिर्फ बड़ी आंत में बनता है। ओके। और वहां पर अगर बैक्टीरिया नहीं है और ये बैक्टीरिया को कौन मार रहा है पता है आपको? आपका लाइफ स्टाइल, जो आप चीजें खा रहे हैं और रोजाना जो हर चीज पर आप दवाई खा लेते हैं। अगर आपने साल भर में 2 बार एंटीबायोटिक खा लिए किसी भी वजह से, तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने गट को खराब कर लिया। अब साल में 2 बार बोल रहे हैं, लोग तो बहुत रेगुलर खाते हैं, इसीलिए वो बहुत नुकसान में है। उन्हें मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और या कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो कहते हैं बीमार हूं मैं, तो मैं 2 ही बात पूछता हूँ, जब ये बीमारी हुई थी उस समय आप किस माहौल से गुजर रहे थे? तो वो कहता है मैं किसी ग्रीफ से गुजर रहा था, किसी टेंशन से गुजर रहा था। मेरे पास बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जो मुझे तंग करती हैं, और फिर मैं दिल से कहता हूँ आपके गट की हालत क्या है? उन्होंने कहा बिल्कुल बेकार है, कभी दस्त लगते हैं, कभी कब्ज रहता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ना तो वहाँ बैक्टीरिया है और ना ही यहाँ पर थोट है, और उसके बाद भी आपकी बॉडी जीना चाहती है। कमाल की बात यह है कि हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो कभी मरना नहीं चाहती, वो कभी बीमार पड़ना नहीं जानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस का एक रूल है जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस का मीनिंग होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को तंग ना करें और उसे वो चीज़ दे दें जिसको जरूरत है, उसमें बैक्टीरिया भी है, याद रखिएगा, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना? और मुझे इस एग्जाम्पल को देते हुए गर्व हो रहा है। मैंने जनवरी में, यानी कि आज हम अक्टूबर में कर रहे हैं, तो करीब 8 महीने पहले मैंने इसको छोड़ दिया था, 9 महीने पहले साबुन लगाना। और अचानक मुझे वायरल आता, और मुझे वायरल कई बार आता था जबकि मैं उसे हैंडल कर लेता था। लेकिन वायरल से पहले मेरे पूरी बॉडी टूटती थी 4-5 दिन, मुझे लग जाता था कि वायरल आएगा, और फिर 5 दिन वो परेशान करता था। कई बार मुझे दवाई भी लेनी पड़ती थी, पैरासीटामोल वगैरह, पर मैं जानता था कि ये बहुत खतरनाक है मेरे बैक्टीरिया के लिए। इस बार मैंने जनवरी में कुछ नहीं किया। जब मुझे वायरल आया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। मैंने पूरा खाना छोड़ दिया, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर रहा, गर्म पानी पर और नारियल पानी पर, और या फिर साइट्रस यानी कि मौसम्बी के जूस में। घर पर अपने आप ही बनाता था। मेरे बच्चों ने कई बार कहा कि नहीं दवाई खाओ, अब कितना टेम्परेचर, अब कितना है? तो मैं जानता था कि अब मेरी बॉडी जो टेम्परेचर बना रही है, टेम्परेचर इज़ ए वेरी गुड साइन कि आपकी बॉडी अब पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है। और मैंने करीब 15 दिन तक अपनी बॉडी को हील करा, ठीक है ना? उसके बाद, उससे पहले मैंने साबुन लगानी बंद कर दी थी धीरे धीरे। उसके बाद मुझे मई में, इसी मई में मैं ऋषिकेश गया, और वहाँ पर मैं गंगा जी में बैठ रहा बहुत देर तक। तो मुझे शायद हल्का सा, फिर जैसे ही मैं घर आया तो मुझे लगा कि मुझे बुखार हो रहा है, वायरल हो रहा है। कैन यू बिलीव कि मुझे वायरल वो कितनी देर चला? सिर्फ 36 घंटे वो वायरल चला। मुझे वो पीक पर गया और मैंने कोई दवाई नहीं ली। अब तक मुझे कम से कम 1-2 बार फिर वायरल आना चाहिए था, नहीं आया। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना? मेरे बालों की ग्रोथ लोग बताते हैं कि बढ़ रहे हैं, जब मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज मैं अपने बॉडी के बैक्टीरियाज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, माइंड को जानता हूँ, और सबको ये जानना चाहिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था जो सबके लिए, एक किताब में लिखा था अमित